ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। आज हम आप सभी को लेकर चलेंगे 1986 के पिहर जंगल में 2 संतों की जीवनी की ओर। बचपन की यादें कार्यक्रम जब से प्रारंभ हुआ है, मुझे भी बहुत सारे संस्मरण अपने आप मानस में उतर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप सबके साथ बात करूं और वो सब बांटूं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम किसी YouTube चैनल पे कार्यक्रम चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप हमारे सामने हैं और आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे रामफल जी बकेला धाम, दाता राम साहू जी रायपुर, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी थान खमरिया, पाठक परदेसी जी बैजलपुर और बहुत सी माताओं बहनों ने अपने जो विचार व्हाट्सएप पर हमको भेजे हैं, उसमें उनको यही लगता है कि हम आपसे बात ही कर रहे हैं और हम आपको सुन रहे हैं। ऐसा वो अपना अनुभव बता रहे हैं। स्वयं मनसा से, हमारी जन्मभूमि से जब मैया जी और गुरु जी सुनते हैं तो वो उनको लगता है कि ये बातें तो हमें भी नहीं पता थी, जो पहली बार हमें पता चल रही है। तो इन सब चीजों से मुझे अपना प्रयास सफल होता हुआ जान पड़ता है। 1986 में पाटेश्वर धाम, जो आज इतना विख्यात है, प्रसिद्ध है,
गुरुदेव की तपस्या और आप सबके प्रेम के कारण उस समय जामड़ी पाट के रूप में एक छोटा सा जंगल में कुटिया थी। कौन जानता था उस समय जामड़ी पाट को? तो जामड़ी पाट जो देवता का स्थान है, जिसे 12 गांव के लोग पूजा करते हैं, वही 12 गांव के लोग इसे जानते थे। गुरुदेव यदा कदा रामायण में जाया करते थे। गांव में रामायण होता, किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हो गया तो छठी में रामायण होता, या कोई मंगल कार्यक्रम है। और उस समय ठंडी का दिन था तो गांव गांव में मड़ई मेला का भी उत्सव चल रहा था, इसलिए गुरुदेव को रामायण में लोग बुलाते थे। गुरुदेव मुझे लेकर नहीं जाते थे, क्योंकि गुरुदेव को एक मातृवत स्नेह यह भी होता था कि गांव की महिलाएं कई प्रकार की दृष्टि कुदृष्टि बच्चों को लगती है, इसलिए अभी आपको नहीं जाना है। गुरुदेव उन सब चीजों से मुझे दूर रखना भी चाहते थे, और साथ ही वो ये भी चाहते थे संभवतः कि मैं जंगल के एकांतिक वातावरण में घुल मिल जाऊं। गुरुदेव को यह कल्पना नहीं थी, और वो ये चाहते भी नहीं थे कि अभी जैसा हो रहा है वैसे मैं संसार के परिवेश में आऊं। वो तो एक एकांतिक जीवन और शांत साधना करने वाले साधक का जो रूप है वो मुझे में देखना चाहते थे। आज भी कभी कभी वो कहते हैं कि बालक दास, मैं तो चाहता था कि तुम उस ढंग से योगी बनो कि संसार से दूर रह करके एकांतिक साधना करो। लेकिन फिर भी उन्होंने त्याग किया अपने उन भावनाओं को, इसलिए कि जन जन का जब कल्याण हो सकता है, लाखों लोगों को जब दिशा मिल सकती है, तो हम अपनी एकांतिक साधना भी छोड़ देंगे। गुरुदेव के इसी स्वभाव के कारण वो मुझे आश्रम में रख करके चले जाते थे। सुबह का समय एक भक्त आ जाता, धुनी जो अखंड जल रही है 1975 से, उसमें लकड़ी डालना, गोबर का चौका देना, गाय के लिए चारा रख देना, और वो भक्त चला जाता था। अब मैं हो जाता था अकेले। बियाबान जंगल, साए साए करती हुई हवाएं, ठंडी ठंडी हवा के साथ साथ जंगल में कई प्रकार के झकोरे आते। हवा का एक झकोरा पूरब दिशा से आए तो ऐसा लगता कि कोई जानवर आ रहा है, पश्चिम दिशा से हवा की लहर आए तो लगे कि पता नहीं कौन सा बवंडर आ रहा है। फिर भी उस कुटिया में मैं शांत चित्त रहता था। गुरुदेव ने मुझे कहा था कि हनुमान जी सदा आपके साथ हैं, और ईश्वर किसी न किसी रूप में आपके साथ है। ये बहती हुई हवाएं, ये सूरज की किरणें, ये आश्रम की स्तब्धता भी भगवान का ही रूप है। अब वो हृदय में पक्का यकीन बैठा हुआ था। गुरुदेव ने पूछा कि कभी शेर आ जाए तो क्या सोचोगे? ये सोचना कि वो शेर नहीं है, और लोगों के लिए वो शेर है या हिंसक जानवर है, हमारे लिए वो नरसिंहनाथ है, वो भगवान का ही रूप है, वो नरसिंहनाथ है। जंगली सुअर आए तो क्या सोचना? यही कि वो वराह भगवान है। कुत्ता भी आ जाता है तो यही सोचना कि ये तो भैरव बाबा की सवारी है। सांप भी निकले तो भगवान शिव के आभूषण है, हमारे नाग देवता है। तो जंगल में इन सब चीजों से तो बचा नहीं जा सकता, पर वो इस प्रकार से मुझे अपने कथा में, अपने प्रवचन में, अपने भजनों में, सामान्य हंसी मजाक में भी ये सब मुझे बताया करते थे। एक दो बार ऐसी घटनाएं भी मेरे साथ घटी। मैं आप सबके साथ वो एकांतिक जीवन के कुछ क्षण बांटना चाहूंगा। जंगल के सुनसान वातावरण में एक छोटा सा बालक, सुबह के समय प्राय रामाधीन जी, पवार सिंह जी, फकीर जी, अक्तूराम जी आते, धुनी में लकड़ियां डालकर गोबर लीपा करके भगवान की पूजा करके और पानी रख के चले जाते। रही बात मेरे भोजन की, तो उनको बिल्कुल चिंता नहीं होती। वो ये कह देते कि आप भोजन कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, खिचड़ी बना के खा लीजिएगा। मैं कई बार दिन में भोजन भी नहीं करता था, क्योंकि बहुत छोटा था और उस उम्र में भोजन बनाना संभव नहीं था। कोई कोई दिन दोपहर में रामाधीन बाबा आते और मेरे लिए दाल चावल बना के खिला जाते। वैसे भी गुरुदेव ज्यादा दिन के लिए नहीं जाते थे, सुबह गए, रात में आ गए, या आज गए तो कल आ गए। रात का समय होता था तो शाम के समय मन में बड़ा द्वंद होता था, और ये द्वंद मैंने कभी किसी के साथ बांटा नहीं, ना गुरुदेव को बताया, भक्तों को तो इसलिए नहीं बताया कि शायद मुझे उस समय लगता था कि ऐसा कहूंगा तो मुझे कमजोर समझेंगे। मैं अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना चाहता था। गुरुदेव कई बार कहते हैं कि कभी अपने माँ बाप को याद करके नहीं रोया, कभी अपने दुख दर्द को नहीं बताया, मुझे भूख लगी है ऐसा कभी इसने नहीं कहा,
लेकिन स्वाभाविक है ये सब चीजें मेरे साथ हुई है। लेकिन हम ये गुरुदेव के साथ भी ऐसा बनना चाहते थे और ऐसा होना ही चाहिए। बहुत सी चीजें परिवार में भी आप लोग इग्नोर करते हैं, परिवार में भी उसको छिपाते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हम स्वस्थ हैं, हम प्रसन्न हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ दर्द होते हैं जिसे आप पीते हैं, और ये आवश्यक भी है। कहीं ना कहीं सत्य पे भी आवरण डाला जाता है और वो अच्छा लगता है। शाम जब होती थी, शाम ढलने लगे, अजीब अजीब पक्षियों की आवाज। जंगल में होता यह है कि सुबह जो चिड़ियों की आवाज बड़ी प्यारी होती है, शाम को कई पशु पक्षियों की आवाज बड़ी कर्कश हो जाती है। हिरन का चिल्लाना, साथ ही साथ खरगोश का बोलना, कभी कभी चीतल वगैरह की आवाज, जो बाघ होता है उसकी भी आवाज आना, तो मन थोड़ा शाम के समय व्याकुल होता था। थोड़ी सी याद घर की भी आती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा भय का वातावरण ये बनता था कि अब रात हो जाएगी। दिन तो खेलते कूदते बीत गया, अकेले भी रहे तो, लेकिन रात का समय करें क्या। लेकिन शाम होते होते जरूर एक भक्त आता था जो दिया बत्ती कर जाए, धुनी में लकड़ियां रखे और रात मेरे साथ रुकता था। यदि गुरुदेव नहीं है तो रात रुकते थे। शुरू शुरू में ये बातें हुई। रामाधीन जी हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन रामाधीन जी की उम्र उस समय 70 साल के आसपास रही होगी। एक दिन रात्रि में गुरुदेव पीपलखार नाम का गांव में रामायण करने गए हुए थे। शिवरात्रि में 2-3 दिन बाकी था और रामाधीन बाबा और हम शाम के समय धुनी के अगल बगल बैठे हुए थे। ठंडी का दिन भी था, जलती हुई आग अच्छी लग रही थी। रामाधीन जी खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रहे थे और जो भी बनना था धुनी में बनता था। धुनी की तीनों लकड़ियां जोड़ दी जाती थी, बर्तन रख दिया जाता था, या बहुत ज्यादा आग हो तो कुछ आग खींच कर बाहर भी उसको राख पे ही रख के बना लिया जाता था। रामाधीन बाबा खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रहे थे। मैं बैठा हुआ था और जिस कंबल पे मैं बैठा था अचानक उसमें सरसराहट हुई। मैं उछल करके दूसरी तरफ चला गया। रामाधीन जी को कहा कुछ है। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, यहाँ कौन आएगा, यहाँ भगवान है, भगवान की जगह में कुछ नहीं होता। हालांकि वो समझ गए थे कि यहाँ बहुत बड़ा सर्प है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत तरीके से समझाया। मेरे आसन को एक लकड़ी से हटाया, मैंने देखा जिस पे मैं बैठा था उसी आसन के नीचे बहुत बड़ा सर्प बैठा हुआ है। पहली बार मैंने इस जंगल में इतना भयानक सर्प देखा। तो स्वाभाविक है, बचपन में तो इतना बड़ा सांप निकले तो पूरा घर में तांडव हो जाता था। अब यहाँ क्या होने वाला है, हम दो ही थे और वो हटने का नाम नहीं ले रहा था। फिर रात में हमें यहाँ पर सोना भी है। डर ये भी हो रहा था कि अभी इसे भगा भी दिया गया तो ये वापस भी तो आएगा, लेकिन हम मार भी तो नहीं सकते। रामाधीन जी ने बहुत तरीके से उसको पुचकारा। मैंने पहली बार देखा कि कोई जीव को कोई व्यक्ति, मनुष्य बोल कर भी बता सकता है कि आपको यहाँ नहीं रहना है, यहाँ से जाना है। जैसे किसी से बात कर रहे हो ऐसे रामाधीन जी उसे समझाते रहे। और मुझे गुस्सा आता था कि ये बुढ़ा बाबा को सठिया गए हैं, इसको मार देना चाहिए तो इससे बातें कर रहे हैं। सांप से कोई बात करता है क्या? लेकिन वो बहुत अच्छी बात उससे कर रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वो पूरा भड़ास उस पर निकाल रहे थे। उसे बोल रहे थे भाई आपको यहाँ नहीं आना चाहिए है? तो जगह जंगल में है तो यहाँ का बड़ा है। बढ़िया समझाते रहे और सांप महाराज बैठे बैठे सुनते रहे। मैंने कहा भैंस के आगे बीन बजाए, बीन गए पुगराए, भैंस गए पुगराए। ये बैठा रहेगा, ये बोलते रहेंगे, क्या करें। तो बाल स्वभाव था। वहीं पे कटोरी पड़ी थी, मैंने एक कटोरी भस्म उठा के उस सांप के ऊपर फेंक दिया। और जैसे ही मैंने फेंका वो नाराज हो गया और वो उधर नाराज हुए, इधर रामाधीन बाबा मुझ पे चढ़ बैठे कि मैं जब उसको समझा रहा हूं तो बीच में पड़ने की क्या जरूरत है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, कर लो अपना, मैं कुछ नहीं करूं, मैं जा रहा हूं घर। कांटो तो खून नहीं कि ये भी घर जाने को बोलते हैं, सांप यहां बैठा है, मैं क्या करूंगा, मैं तो गांव में भी नहीं जा सकता, मैं तो वनवासी हूं। फिर रामाधीन जी शांत हुए, एक छोटी सी लकड़ी ली और जिधर उनका सिर था सांप का उसी तरफ जमीन को ठोकने लगे। और मैंने देखा वो जो बोल रहे थे और जैसी जैसी लकड़ी का इशारा करते थे वैसी वैसी उनके पीछे वो चलता गया और उस सांप को उन्होंने पूरा का पूरा कुटिया के क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। और कुटिया के क्षेत्र से निकलते ही तो जंगल था। अब जंगल में नहीं जाएगा जंगल का जीव तो कहां जाएगा। पर उस रात मैं रामाधीन बाबा के पास ही सोया। मैं उस तरफ नहीं सोया, मेरी हिम्मत नहीं हुई अलग सोने की, मैं उनके पास ही सोया रहा। तो इस तरह मुझे सीखने को मिल रहा था कि जीव हमारी बात समझते हैं,
यदि हम उसे सताएं नहीं तो वो हमें कभी अकारण नहीं सताते। कोई भी सांप हो, बिच्छू इतने निकलते थे, लेकिन उनको अपना रास्ता बता दो तो चले जाते थे। हम यदि सोए पड़े हों तो सोए अवस्था में हमको कोई जीव नहीं काटता था। यदि हमसे कोई गलती हुई हो, हमने उसको तंग किया हो, हमारे कारण उसको तकलीफ हुई हो, तभी वो हम पर आक्रमण करने की चेष्टा करेगा। ये धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा था, और जंगल में भी रहना है तो ये समझना जरूरी था। दूसरे दिन जब गुरुदेव आए तो उन्होंने सारी बात मैंने उनको बताई, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने रामाधन जी की तारीफ की और मुझे कहा कि आपको सीखना चाहिए, आपको बहुत मजबूत बनना है, जंगल में रहना है तो बहुत मजबूत बनना है। 2 दिन के बाद शिवरात्रि थी, और शिवरात्रि में पहली बार गुरुदेव के साथ मैं इस जंगल से बाहर निकला, और क्या अनुभव रहे मेरे पहली बार बाहर जाने का, ये भी मैं आप सबके साथ बांटूंगा। बाबा जी की पाती के कार्यक्रम के माध्यम से बचपन की यादें भाग 13 में आज मैं आपके साथ हूं। 13 दिन हो गए आपसे बातचीत करते हुए। आने वाले समय में बहुत सी यादों की परतें खुलेगी। हम ये भी चाहते हैं कि भारत में रहने वाले जो हिंदी नहीं जानते उन तक भी हमारी बातें पहुंचे। इसके लिए कुछ दिनों में हम YouTube चैनल पर जो हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, इसे अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जो दक्षिण भारत में या विदेशों में भी हमारे लोग जो रहते हैं, और बहुत से लोग हमें देख पा रहे हैं, वो हमारी भाषा के कारण हमसे वंचित ना रहें, इन अनुभवों से वंचित ना रहें। बहुत से संत भी हमारे कार्यक्रम देखते हैं। आज हमारे श्री वल्लभ पीठ चंपारण्य के गद्दी नशीन गोदवालकेश महाराज जी गुजरात से हमें मैसेज लिख करके भेजे हैं। मैं सबसे पहले तो उनको प्रणाम करूंगा। श्री वल्लभाचार्य जी के प्रथम पीठ छत्तीसगढ़ चंपारण्य के मठाधीश महाराज जी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। राजीव कुंभ में भी उनका बहुत स्नेह मिला। उन्होंने लिख करके भेजा है कि आप जिस तरह से अपने जीवन की गाथा बता रहे हैं और जितनी सत्यता से बता रहे हैं, बिना किसी लाग लपेट के बता रहे हैं, बिना किसी पक्षपात के, बहुत सरल भाषा में बहुत कठिन जीवन को आप बताने का प्रयास कर रहे हैं, और इससे जनमानस को बहुत लाभ मिलेगा, ऐसा मैं कामना करता हूं। उन्होंने शुभकामना दी है और कहा है मुझे कि आप अभी इसको बंद ना करें, इसके और भी आप भाग जारी करें, और हम तो ये चाहते हैं कि आप अभी तक का सफर हमें बताएं और हम प्रतिदिन आपका कार्यक्रम सुनते हैं। इतने बड़े संत समय निकाल के बाबा जी की पाती देखते हैं, इसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं, और आप सबकी स्नेह और श्रद्धा को भी प्रणाम करते हुए मैं आपसे विदा लूंगा। पुनः कल मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।